आज क्लास हम लोग का फिजिक्स का क्लास 10th का एक टॉपिक है जो है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे सिद्ध किया जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इसमें माना कि एक उत्तल लेंस है, जैसे कि एक उत्तल लेंस ये है जिसमें ए बी हमारा वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशीय केंद्र है और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, वो हमने पढ़ चुका है। और ये प्रतिबिंब और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो दूरी है वो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी से सूचित करते हैं, जिसको भी लिखा जाता है। और ये ए बी वस्तु, तो वस्तु और ये ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशीय केंद्र है उसके बीच की दूरी को यू से लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जैसे माना कि एक उत्तल लेंस है जैसे ये है, और उसमें ए बी हमारा वस्तु है, ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ए बी हमारा वस्तु हो गया और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। तो इसमें जो त्रिभुज है जैसे ए बी और ओ, और इधर से ए डैश बी डैश ओ, जो आमने सामने ये होगा सम्मुख कोण जो बनाएगा, वो दोनों त्रिभुज इसमें लेंगे और समरूप दिखाएंगे। तो समरूप का एक तरीका है समरूप दिखाने के लिए, अगर लंब लेंगे तो लंब दूसरे एक त्रिभुज का लंब लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे समरूप के लिए, समरूप दिखाने के लिए। तो लंब एक त्रिभुज का अगर लंब लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे, और दूसरे त्रिभुज का अगर आधार लेंगे तो उस पहले त्रिभुज का अगर आधार लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी आधार यूज किया जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे त्रिभुज यहाँ ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में लेते हैं, ए डैश बी डैश ओ में। तो इसको अगर हम लोग समरूप करते हैं तो इसका अगर लंब लेंगे तो इसका अगर ए बी है तो इसका लंब हो गया ए डैश बी डैश, जैसे लंब बटा लंब। तो इसका अगर लंब लेते हैं तो ए बी, तो इस त्रिभुज का लंब हो गया ए डैश बी डैश। फिर इसका अगर आधार लेंगे बी ओ, तो उसका आधार बी डैश ओ, इसका आधार बी डैश ओ हो। जैसे लिया गया त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में समरूप दिखाया गया, तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। तो इसका अगर लंब लेते हैं ए बी, तो इसका भी लंब लेंगे ए डैश बी डैश, तो लंब बटा लंब हो गया जैसे ये है। और इसका आधार अगर लेते हैं बी ओ, तो इसका भी आधार लेंगे बी डैश ओ, तो इसका अगर आधार लिया गया तो इसका भी आधार, मतलब आधार बटे आधार। तो इस तरह से समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग को समरूप दिखाना है एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में। तो इसमें जो आमने सामने सम्मुख कोण बना रहा है ये और ये, तो इसको लेंगे समरूप, इसको करेंगे। तो एम ओ एफ त्रिभुज एम ओ एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो इसको अगर हम लोग समरूप दिखाते हैं तो इसका भी लंब लेंगे, तो एम ओ, इसका हो गया एम ओ, तो इसका लंब लेंगे ए डैश बी डैश, इसका ए डैश बी डैश हो गया। और इसका आधार हो गया ओ एफ, तो इसका आधार लेंगे बी डैश एफ। इस तरह से ये हमारा समीकरण 2 इसको लिख सकते हैं, या इसमें कुछ चेंज कर लेंगे। जैसे एम ओ इसके सामने आमने सामने से बराबर है, तो एम ओ के बदले ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसमें ओ एफ बटा बी डैश एफ, ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा ये है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसका भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो समीकरण 1 एवं 2 से अगर लेते हैं तो ये एल एच एस वाला भाग जो है हमारा बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से एल एच एस अगर इक्वल है तो आर एच एस वाला पार्ट इक्वल होता है। तो बी ओ बटा बी डैश ओ इक्वल ओ एफ बटा बी डैश एफ, ओ एफ बटा बी डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण 1 एवं 2 से। अब इसका हम लोग को जरूरत नहीं है, ये अब इसको पिक्चर में देखेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये सब यू भी एफ का वैल्यू पुट होगा, इस तरह से हमारा फिर सिद्ध होगा।
तो बी ओ जो है, बी से ओ तक का जो दूरी है उसको यू से लिखते हैं, और लेंस के इस तरफ जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, और लेंस के दूसरी तरफ जो पीछे होगा, लेंस के पीछे, तो वो प्लस में पॉजिटिव होगा। तो लेंस के जो सामने है वो माइनस में पुट करेंगे, तो ये बी ओ जो है वो माइनस यू लिखेंगे वैल्यू, और बी डैश ओ जो है ये बी डैश ओ हमारा प्रतिबिंब की दूरी है भी, तो ये भी पुट करेंगे, ये लेंस के दूसरी तरफ है, ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरफ का वैल्यू पॉजिटिव और इस तरफ का वैल्यू नेगेटिव ऐसे लेना है हम लोग को। और ओ एफ जो है, ओ से एफ तक का दूरी है वो पॉजिटिव में आएगा, फोकस दूरी एफ से लिखेंगे। और बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो इसका दूरी ऐसे दिया हुआ नहीं है तो निकालना पड़ेगा। जैसे ये पूरा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो भी है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी यू है, भी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम लोग को, जैसे ये माना हुआ है ये भी है, और इतना जो दूरी है ये हमारा एफ है। तो पूरा में से, मतलब पूरा में से भी में से अगर एफ घटाएंगे तो इसका भी माइनस एफ हमारा ये वैल्यू हो जाता है, इतना दूरी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं भी माइनस एफ। ये पूरा में से इतना घटाने पर ये वाला पार्ट बचेगा, मतलब पूरा भी में से एफ घटाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का पूरा दूरी 10 है, 10 किलोमीटर, और यहाँ तक का दूरी पता है 4 मीटर। तो इधर का निकालना है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो इधर का 6 आ जाएगा। तो 6 लाने के लिए इसमें से इसको घटाया गया 10 में से 4। उसी तरह से इधर वाला पार्ट अगर लाना है तो भी में से एफ को घटाया जाएगा इस तरह से। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस यू को इसमें गुना करेंगे भी माइनस एफ में, और भी को एफ में गुना करेंगे तो भी एफ आ गया। फिर यहाँ इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो u को v में तो माइनस यू भी, और माइनस में इंटू में प्लस होगा तो यू एफ बराबर आएगा यहाँ पर वी एफ। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देते हैं तो यू वी बटा यहाँ पर यू वी एफ, यहाँ भी है यू एफ बटा यू वी एफ बराबर यहाँ वी एफ है, तो यहाँ भी यू वी एफ। तो एफ से एफ कट जाएगा, वी से भी कट जाएगा एक बार में, यहाँ यू कट गया, एफ कट गया 1 बार में, यहाँ भी यू कट गया और वी कट गया। तो यहाँ बचा 1 बाई एफ माइनस में, और यहाँ बचा 1 बाई वी, और इधर बचा 1 बाई यू। अब इसको सब दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो हम लोग को सिद्ध करना था कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इतना यह सिद्ध करना था। को काटने पर यू वी एफ से अगर डिवाइड करते तो आया 1 बाई एफ माइनस में, ये आया 1 बाई वी इक्वल 1 बाई एफ। तो माइनस में 1 बाई एफ बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 बाई वी को 1 बाई यू को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 1 बाई वी, ये 1 बाई यू बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बाई एफ आ गया। तो इस तरह से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ आया। तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इस तरह से हम लोग का ये लेंस का सूत्र जो है ये प्रूव हुआ। ये हमारा एक VVI क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, वीडियो रोक रोक कर देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।